हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर कैसा होगा, पाँचवें नंबर का होगा। 4 प्रैक्टिस सेट हमने करा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, करें कि जब निर्गमन शून्य के बराबर हो तो परिवर्ती लागत होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करें कि स्थिर होगा, अधिकतम होगा, कि शून्य होगा या न्यूनतम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, शून्य होगा। देखिए, जब निर्गत की मात्रा शून्य के बराबर हो तो परिवर्ती लागत शून्य होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें 1862 में, 1873 में, 1894 में या 1885 में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1894 में। तो 28 जनवरी 1894 में जो है पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है अंग्रेजों द्वारा इसमें कितने ये एक अंग्रेज थे बरिंगत, जो बरिंगत ने अपने सिपाहियों को क्या कर दिया, आदेश दे दिया कि इन संगठन मतलब किसानों की एक बैठक आयोजित हुई थी, उस पर यहाँ पर ये आकर जो है बरिंगत अधिकारी था, जिसमें किसानों पर गोली चलवा दिया, जिसमें 140 किसान इसमें मारे गए और 150 से ज़्यादा किसान घायल हो गए थे, ठीक है। इसलिए यह पथारू घाट काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। कहने की ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर डेसिबल। अगला प्रश्न है, कहने की मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, फोटोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, फोटोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहने की दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ है? सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। यह जो है भारत के पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा में स्थित दारिंगबाड़ी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, ठीक है। और इसे जो है इसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर हो जाएगा, बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, EMS नंबूदरी-पाद जो हैं केरल के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। देखिए, केरल जो है सबसे साक्षर राज्य है भारत का। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है। राइट आंसर हो जाएगा, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, एडवर्ड जेन्नर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए, चेचक को जो है बड़ी माता या छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है विषाणु जनित रोग है और इसके विषाणु का नाम क्या है? बेरियोला वायरस, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहने की काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्रीय कवि हैं। ये मतलब कहाँ के कवि हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ के हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बांग्लादेश के हैं। तो काजी नजरुल इस्लाम जो हैं ये बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, इनकी जो कविताओं में विद्रोह के स्वर होने के कारण इन्हें विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहने कि यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार कितना होगा। देखिए, यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, नहीं कभी आप लगा दें तुरंत कि चंद्रमा पर तो 1/6 होता है तो इसका 1/6 का निकाल के 10 आंसर लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप सोच समझ के प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ राइट देखिए, आप जानते हैं क्या होता है अभी, W बराबर mg होता है, ठीक है, W बराबर mg होता है। तो वेट आपका कितना दिया है अभी यहाँ पे
भार जो है 60 न्यूटन का दिया है, और जो है एम आपका सेम रहेगा। और देखिए जी क्या हो जाता है यहाँ पे, जी बटे क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर लाना है ना, तो जी बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, एम बराबर एम जी बराबर कितना आ जाएगा, 360। तो हमको वस्तु का भार कितना होगा, तो हमको पृथ्वी पर बताना था, ठीक है, ना कि चंद्रमा पर। तो यहाँ आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 360 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में आया था, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। 1498 में जो है वास्को डिगामा भारत आए थे, केरल में। ठीक है, केरल के कालीकट तट पर। और आपसे पूछा जाता है उस समय इनका स्वागत कौन राजा किए थे, तो ये जमोरिन नामक एक राजा थे, इनका स्वागत किए थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मैंक्यू के अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार किसी देश का मानव जीवन यापन देश के स्पेस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या थे, मैंक्यू जो है एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर। अगला है, कह रहे कि कैंडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है, तो कैंडियन नृत्य कहाँ का है आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे कि नेपाल का, श्रीलंका का, भूटान का या इंडिया का, तो ये कहाँ का भी राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये श्रीलंका का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए कुछ भारत के जो हैं प्रदेश के नृत्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का आपको कुचिपुड़ी याद रखना है, असम का जो है बिहू कई बार पूछा गया है, बिछुआ, नटपूजा, नागा नृत्य। ठीक है, बिहार का जाट विदेशिया। ठीक है, गुजरात का गरबा याद रखिएगा। ठीक है, टिप्पानी, और हरियाणा का झूमर, खोर, जागोर, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, ये कुछ नृत्य आपको ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, तो आपको चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति आपको बताना है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युआन सिकाई जो है चीन गणराज्य के क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग हैं, और प्रधानमंत्री कौन है, ली किकियांग हैं। आइए देखते हैं अगला है। कहें कि स्पेस के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पास्कल के का सिद्धांत के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ बराबर ए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर इसकी यूनिट पूछेगा तो न्यूटन होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहने की सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो इनका क्या नाम है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये शेख हसीना है। ठीक है, ये शेख हसीना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें किस भारतीय राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग की शुरुआत की है, तो ये किसने किया है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम सरकार ने किया है। ठीक है, तो ये वर्ष 2019 में भारतीय राज्य असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस योजना का शुरू किया है। ठीक है, अगला है करें इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है, तो ये किसके हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, ये महात्मा गांधी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए इनकी महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे पहली पुस्तक है सत्य के प्रयोग, दूसरी आपसे हिंद स्वराज कई बार पूछी गई है, तो ये पूछा जाता है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो ये महात्मा गांधी तो की है। ठीक है, और ग्राम स्वराज भी इनकी पुस्तक है, मेरे सपनों का भारत भी इनकी पुस्तक है, और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह इनकी कुछ पुस्तकें हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करें निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम
क्या है? तो आपको यहाँ बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या सोडियम बाई कार्बोनेट हो, तो दोनों में से आपको कोई ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट ज़्यादा ऑप्शन में रहता है, उसको भी ध्यान रखिए और इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है भाई, NaHCO3 जो है इसका रासायनिक फार्मूला होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा स्पेस के अंतर्गत राज्य बन गए, तो किस अधिनियम के अनुसार? सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न, कह रहे कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, मैकमोहन रेखा पर। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच लगती है, तो ऑप्शन नंबर सी। और रेड क्लिफ रेखा भी ये भारत और पाकिस्तान के बीच, और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नोकलिकाई जलप्रपात, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह लगभग 340 मीटर क्या है, ऊंचा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे देखिए इनसे तीसरा पूछा था, तो पहला भी याद रखिए भाई। पहला क्या है? कुंचिकन जलप्रपात, और ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, और ये कितना ऊंचाई पर है? ये 455 है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा पूछा है, तो पहला और दूसरा भी आपको जान लेना है। दूसरा क्या है? बरेही पानी। क्या भाई? बरेही पानी, यह जो है उड़ीसा, मयूरभंज जिला उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये 399 है। ठीक है, 399 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो बरेही पानी ये दूसरा है। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है कुंचिकन, दूसरा है बरेही पानी, तीसरा है भी आपका, ठीक है, तीसरा क्या है? नोकलिकाई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवरी या अंडाशय में। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो ये कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 22 मार्च को। ठीक है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, 1993 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी थीम आपसे पूछा है 2023 की, तो बताएंगे इसकी थीम क्या थी? जल व स्वच्छता संकट को हल करने हेतु परिवर्तन में तेजी लाना, ये 2023 के थीम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए पृथ्वी दिवस भी आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, करीब भारत और स्पेस के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो आपको बताना है कि किस वर्ष जो है किसके बीच सिंधु जल संधि हुआ था? तो किसके बीच हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता हुआ था। तो ये कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ठीक है, और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, देखिए इसमें जो है समझौता ये हुआ था कि 3 पूर्वी नदियों जैसे ब्यास,
रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत में होगा, भारत का होगा, और तथा 3 जो है पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, चिनाब तथा झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, तो ये देखिए सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, जैसे भारत की गंगा है उसी प्रकार सिंधु नदी जो है वहां पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। अगला देखते हैं, पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। आपको बताना है कि पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, परिस्तान झील जो है पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर है। यह लगभग समुद्र तट से कितनी ऊंचाई पर है, 4755 मीटर है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, यानी कि तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। सही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, यहूदी धर्म का। ठीक है, तो तनाक जो है किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है, ये यहूदी धर्म का। अगला है, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर लिखी है। तो यहाँ आपको बताना है द इंग्लिश टीचर किसने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आर के नारायण की और कुछ पुस्तकें हैं जैसे द वेंडर ऑफ स्वीट, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसने लिखा है, ये आर के नारायण ने। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहें कि डीएनए को प्रमुख रूप से स्पेस कोशिका का संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक। ठीक है, तो डीएनए का मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। करेक्ट, संविधान सभा का पहला सत्र स्पेस को आयोजित किया गया था, मतलब पहली बैठक कब हुई थी, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो पहला सत्र या पहली बैठक हुई थी। तो इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष अभी आपसे पूछा जाता है किनको बनाया गया था, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है, भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो ये कहाँ की है, राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ का है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1973 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, देखिए पाकिस्तान का संविधान सभा द्वारा 10 अप्रैल 1973 ईस्वी को पारित हुआ था तथा 14 अगस्त 1973 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेखक फिल्म काई पो चे के 4 पटकथा लेखकों में से एक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चेतन भगत का। अगला है, कहने कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। तो ये किससे बना है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन से। और 26.5% किससे है, ये हीलियम से बना हुआ है। ठीक है, और 2.5% अन्य तत्वों से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहने कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो ये कौन था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लोथल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है, ये गुजरात में। और कहाँ, किस नदी पर, ये भोगवा नदी पर, भोगवा नदी पर। ठीक है, यहाँ से जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे जहाज़ों की गोदी
बंदरगाह, धान जैसे चावल, बाजरा, फारस की मोहरें, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं, कह रहे कि नकद आरक्षित अनुपात की गणना प्रत्येक बैंक स्पेस के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो देखिए CRR कैश रिजर्व रेशियो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध मांग और समय देनदारियों पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। देखिए नगद आरक्षित अनुपात वह राशि है जो बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखनी होती है, ठीक है। तो वर्तमान में ये कितना है, 4.5% है। अगला देखते हैं, करें कि बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रधान उधार दर कहते हैं, जिसे आप PLR कहते हैं, ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। अगला देखते हैं, कहें कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो पहली बार किया गया तो इंपॉर्टेंस है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा 1991 में, ठीक है। तो और इसमें जो है क्या जोड़ा गया था, इसमें नवी अनुसूची जोड़ा गया था। ये पूछा जाता है किसे संविधान संशोधन में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये 1991 पहले संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। कह रहे कि आइए देखते हैं, देखिए स्पेस ने गंगई कोड़चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये किसने प्राप्त किया था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम ने, ठीक है। तो राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महीपाल को हराने के बाद जो है यह उपाधि धारण किए थे, ठीक है। तो महीपाल के हराने के बाद। अगला है, करें कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष से लड़ी गई थी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। सन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदि शाह को पराजित कर उससे गोवा को जीत लिया था, ठीक है। देखिए 19 दिसंबर 1961 में जो है भारतीय सेना ने आक्रमण करके गोवा को क्या कर दिया था, गोवा को भारत में शामिल किया गया तथा 30 मई 1987 को गोवा जो है 56वां संविधान संशोधन के तहत इसे भारत का 25वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। किस संविधान संशोधन? 56वां, ठीक है। और 30 मई 1987 को जो है भारत का 25वां राज्य गोवा बना, ठीक है। और जानते हैं गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला देखते हैं, कहें कि रतौंधी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यहाँ आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, काफी आसान प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ए का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो ये क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। तो देखिए आपसे विटामिन बी और सी पूछता है, ये किसमें? ये जल में घुलनशील विटामिन पूछता है कि जल में घुलनशील कौन विटामिन है, तो बी सी याद रखना था। और जो है और जो सी और जो सॉरी डी ई के और ए जो बच्ची है ये वसा में घुलनशील है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर स्पेस वंश का शासन था, तो किनका शासन था? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माणिक्य का। अगला है, कहें कि अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग
डिवाइस शुद्ध विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईआईटी कानपुर द्वारा। अगला है, करें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये कितनी बार किया गया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बार किया गया है। ठीक है, एक बार किया गया है। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना में एक बार संशोधन 42वें, किसके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इसमें इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और तथा अखंडता, 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने की वाली अधिकतम को निष्पादित किया है। निष्पादित करने के आदेश को स्पेस कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमादेश रिट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, रिट कितनी है? 5 प्रकार की है। रिट कितनी प्रकार की दायर की जाती है? 5 प्रकार की। कौन है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, क्या है कि फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जादुई पिटारा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, यह योजना, इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे और साल्ट पैन लैंड्स पर मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना तथा मैंग्रोव को संरक्षित करना है। अगला प्रश्न है, अगला करें कि पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, करें कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी के प्रसाद को जो है दिया गया है। तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ए बी के प्रसाद को दिया गया है। तो इस प्रकार आपके पूरे पीपी प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।